नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मुझे पता है बहुत दुखी है आप। मैं तो बहुत दुखी हूँ, गुस्से में भी हूँ। मेरा दिमाग मतलब अभी मैं उन टाइप के शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत दिमाग खराब है मेरा। और क्या से क्या हो गया देखते-देखते। मतलब ये गेम किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से खत्म हुआ, ये समझ ही नहीं आया कुछ। हम बाहर हो चुके हैं एएफसी एशियन कप क्वालीफायर्स से। इस तरीके से ऐसे बाहर हुए हैं जैसे मतलब क्या कहेंगे, मेरे दिमाग में तो उदाहरण भी नहीं आ रहा है आज। बहुत ही बुरा लग रहा है आज। क्योंकि बुरा बताऊं क्यों लग रहा है? क्योंकि आप ये सोचो अब 2031 तक कुछ नहीं है हमारे पास। क्या 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 देखोगे आप 2031 तक? क्योंकि 2027 के लिए क्वालिफाई नहीं किया और 2031 में अगला एशियन कप। बस तब तक यहाँ पे सपने और एएफएफ का बेचा हुआ विजन 2047, बस इन दो जो है ना कोल्हू के बैल के जैसे के पीछे हमको दौड़ते रहना है। अब बात करें अगर हम इस गेम की, सिंगापुर ने 2-1 से हमारे ही घर में हरा के चली गई, जो कि हमने शायद सोचा था कि हमारे घर में शायद घर में शेर होते हैं ना, शायद वो हम रहेंगे, लेकिन वो भी नहीं रह पाए। अब इस मैच की स्टार्टिंग जैसे हुई कि फॉर्मेशन 4-2-3-1, तो एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया और फर्स्ट 25 मिनट में एक शानदार डिस्प्ले भी हुआ, स्कोर किया, शानदार गोल आया। और जिस तरीके से 25 मिनट तक जो प्रेशर बना के रखा था सिंगापुर पे, ये लगा कि ये स्लीपिंग जायंट्स अभी तक क्या कर रहे थे, ये कहाँ थे, क्यों नहीं जागे थे अभी तक ऐसे। इसका मतलब वी कैन प्ले अटैकिंग फुटबॉल, बट हमने नहीं खेला। क्यों नहीं खेला, ये सवाल खड़ा होता है कि पहले क्यों नहीं खेला। और ये कुछ सवाल मेरे खड़े होते हैं खालिद जमील के टैक्टिक्स पे भी, सोच पे भी, उनके माइंडसेट पे भी, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो फॉर्मेशन, लाइनअप, जो सिचुएशन बनती उस हिसाब से मैं खुश हुआ कि चलो आज इंडियन फुटबॉल टीम एक नए रंग में रंगी है। और मैच के बाद उनका जो बेस्ट प्लेयर जो था, उसने भी ये बात बोली कि स्टार्ट के 25 मिनट में जो इंडिया खेली, मतलब बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिफिकल्ट इंडियन टीम थी। और हमने स्कोर भी निकाल लिया था, लीड ले ली थी, कितनी अच्छी बात थी। गेम प्ले पूरा डोमिनेटिंग चल रहा था, हमारे सब कुछ हमारे पास चल रहा था। मतलब कि ये सोचो कि सिंगापुर तो हमारे फाइनल थर्ड तक पहुंचने, वहां पहुंचने में भी नाकाम रही थी। इतना एक अलग लेवल का, पता नहीं कहां से इतना अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे हम लोग, जो सोचा ही नहीं होगा। मैंने तो सोचा नहीं था इतना अटैकिंग हम जाएंगे कि सिंगापुर की टीम फाइनल थर्ड तक पहुंचने के लिए भी जो है एकदम पागल हो जाएगी, इतना। और उसके बाद हमने गोल कैसे खाए? डिफेंसिव डिसिप्लिन में हम हो गए नाकामयाब। डिफेंसिव डिसिप्लिन, कैन यू बिलीव इट? अंडर खालिद जमील वी आर लैकिंग इन डिफेंसिव डिसिप्लिन। लास्ट मैच में भी, इस मैच में भी। अब बताओ गोल कैसे मारे? पहला गोल 2 मैन खाली है अपने डी में, 2 मैन खाली। बताओ 2 मैन को आप खाली कैसे छोड़ रहे हैं? दूसरा गोल क्विक ट्रांजिशन आया, उस पर डिफेंसिव ट्रांजिशन में गाया 32 गुल। वो 3 प्लेयर उधर, क्या मतलब वो क्या गोल खाया था उस सेकंड वाला। तो मतलब मैं तो ऐसा लग रहा था कि यहीं तुरंत यहीं से रिटायरमेंट लेके घर जाऊं, यहीं से जाऊं। ये इतना दिमाग खराब हुआ मेरा। और आपने भी देखा, क्या हमने स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाई? क्या हमने गोल स्कोरिंग अटैक्स नहीं बनाए? बनाए, लेकिन कहां मार खाए? फिनिशिंग। कभी हम हाथ में मार रहे हैं, कभी हम ऑफ टारगेट मार रहे हैं। फिनिशिंग ऑन। इसी मैच में हमने इतने अच्छे अटैक्स क्रिएट किए होंगे, इसी मैच में। और इसी मैच में फिर हम कैसे कैसे शॉट्स लिए हमने। वो लास्ट में जो वे को एंड में जो ब्रेंडन वाला शॉट, वो तो भाई मतलब मैं ये सोचने लगे कि ये कौन सा शॉट है, ये कहां से पैर के कौन सी जगह से मार रहे हैं। गोल सामने है, मतलब कि ये है गोल और शॉट जा रहा है इधर। वाह, क्या बोलेंगे इस पे। यू आर प्लेइंग फॉर इंडियन फुटबॉल टीम, वो दिखना चाहिए। मैं खेल रहा हूं इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, जिताना है टीम को। नहीं, लेकिन अब ये हो चुका है। अभी हमारे बचे हैं 2 मैच, लेकिन क्या करें उसमें, मंजीरे बजाएंगे बस, फॉर्मेलिटी है, टाइम पास। जो हमने पहले किया वो अब करना है अपने को, है ना। पहले भी यही किया टाइम पास,
अब अपने को 2 मैच में और टाइम पास करना है। अब इसमें बड़ा सीरियसनेस दिखाएंगे हम, देख लेना। इनमें ऐसी सीरियसनेस दिखाएंगे इन दोनों मैचेस में, जैसे यही 2 मैच जीत के हम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेंगे। ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। आप देख लेना इन दोनों मैचेस में कितना सीरियसनेस दिखाएगी इंडियन फुटबॉल टीम। और अब सवाल खड़े होते हैं खालिद जमील के ऊपर, बिकॉज ही इज द हेड कोच। अब वो सिलेक्शन प्रोसेस पे सबसे पहला सवाल, ये क्या अकेले खालिद जमील की सोच थी, ये उनका डिसीजन था, या इसमें सब बहुत सारे लोग मिले हुए हैं? जो भी है, लेकिन रॉन्ग सिलेक्शन तो हुआ है, इस बात को एक्सेप्ट करो और पब्लिकली अपोलॉजी मांग भी सकते हो आप। लोग आपको शायद माफ करना चाहें तो कर देंगे, क्योंकि आप रॉन्ग सिलेक्शन हम इसलिए कहेंगे, वैसे तो आपने कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्वालिटी रखते हैं, उनको लिया ही नहीं, ठीक है, उसको हम हटा दिए, उसको भूल गए। आप 2 प्लेयर्स को तो बाद में बुला रहे हो, बिल्कुल खड़े पे बुला रहे हो, ये मैच है, आजा बेटे 2, और प्लेयर रिलीज भी कर दिए, है ना, मकाटन को निकाल दिया। तो ऐसे आपने 2 प्लेयर्स को बुलाया, और पहली बोला था मैंने 2 प्लेयर्स बुलाए, मतलब आपने प्लेइंग के लिए बुलाया है, करेक्ट है, वो प्लेइंग करी उन्होंने प्लेइंग, तो आपने 2 प्लेयर्स बाद में क्यों बुलाए? और हम जो एक बात बोलते हैं, हाँ अभी मैं आऊंगा उस बात पे, अभी जो प्रिपरेटरी कैंप चल रहा था उसमें कुछ प्लेयर्स को क्लब्स ने लेट रिलीज किया था, याद है? तो लेट रिलीज किया था, इस वजह से शायद उनको लिया रखा नहीं। ये क्या था, ये 2 प्लेयर का, इनको सीधे प्लेइंग, वाह मजा आया, है ना, ये है डिसीजन मेकिंग, गजब। फिर उसके बाद मिलॉर्ड, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे, परमवीर नाम के आपके पास प्लेयर थे जिनके ऊपर खालिद जमील साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक ऑल्सो, ही कैन प्ले एज अ स्टॉपर, मतलब जो भी था। वॉट हैपन टू दैट स्टेटमेंट ऑफ योर्स सर? मतलब इफ वी हैव ऑलरेडी वन प्लेयर हु कैन प्ले एज जो भी आप पोजिशन की आप बात कर रहे हैं, देन वाई? इसका मतलब कि कुछ और दाल में कुछ काला है। उसके बाद 2 प्लेयर का नाम तो मैं सीधे बोलूंगा, फारूक चौधरी और रहीम अली को आपने किस बेसिस पर सिलेक्ट किया था इंडियन टीम में? एक वो गोल्डन गोल मारा है, वो उसको मैं यहाँ पे साइड कर रहा हूँ, अभी मैं केवल ऐसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। वॉट दे डिड इन इंडियन सुपर लीग डोमेस्टिक लेवल पे या लास्ट इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, वॉट दे हैव डन गुड, कि आपने उनको सीधे इधर क्या किया उन्होंने? दिखाओ जरा मेरे को मैच में, कुछ नहीं। देन वाई? बहुत अच्छे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस स्क्वाड में ही नहीं है, जिन्होंने आईएसएल में अच्छा किया, जिन्होंने या पहले कभी कुछ किया होगा, जैसे आपने इन प्लेयर्स को लिया होगा कि नहीं पहले कुछ किया है शायद इन्होंने, या कुछ है, मेरी कुछ पहचान है, या मेरे कुछ भाई लोग हैं, ऐसा कुछ सवाल है ही आपसे। देन उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है आपके एनालिसिस पे, किस तरह से आपने एनालिसिस किया था सिंगापुर का, किस तरह से? बिकॉज समझ कुछ नहीं आया किस तरह से एनालिसिस किया था। मतलब फर्स्ट मैच में भी अप्रोच आपकी डिफरेंट, देन आपकी गलतियां बहुत, सेकंड मैच में भी सेम थी। इसका मतलब आपने फर्स्ट मैच के बाद भी क्या एनालाइज नहीं किया था? ये सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब अगर आ जाए तो अच्छी बात है, पब्लिकली आना चाहिए। और इतनी प्रिपरेशन, काफा, इधर भी बहुत ज्यादा लंबा कैंप, इतना सब कुछ, उसका रिजल्ट 0। क्या फायदा इसका? इतना मतलब कि कैंप वगैरह तो पहले वो इगोरिस्टमिक तो कैंप मांग मांग के पागल हो गया था भाई, कैंप ही नहीं मिलता था उसको। फिर ये काफा कप जीतने के बाद यहां पे बिठाया था इधर इधर, लेकिन अभी हम एशियन कप जो ड्रीम होता है, जो टारगेटेड है मतलब हमारे लिए कि भाई फीफा वर्ल्ड कप तो मतलब वो बोलता है ना कि मरणोपरांत ही जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में, तो भाई एशियन कप तो यही है, कहाँ है भाई? जब ग्रुप आए थे ना तभी हमने सोचा था कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इफ वी प्लान बेटर, हम अच्छी सही से ट्रेनिंग करें, सब कुछ करें, वी कैन क्वालिफाई। बट नहीं हो पाए, और बहुत ही बुरी तरीके से नहीं हो पाए। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन किधर? अब आइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए जरा ना, तो आपका कोई ठिकाना, अभी तो आपके पोल में अभी खोल रहा हूँ यार, आपकी जो एक है ना अजम्पशंस जो चल रहे हैं ना, लीग ये वो अभी उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। कैसे आपका पूरा प्लान ही जो चल रहा है अभी कितना वाहियात चल रहा है, जो आप क्या सोच के कर रहे हैं, स्वार्थ
या जो भी इसमें देश प्रेम, इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ कुछ नहीं है, उसके ऊपर डिफरेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज तो यही था, दिल का दर्द, और जो कि लंबा चलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया अब 2031 में जो है वो हमको मिलेगा जो मेन प्रसाद। अभी 2027, ये कब तब, अभी 2 साल तो पागल हो जाएंगे भाई। तो बताइए फिर आपके क्या थॉट्स हैं। मुझे पता है आपके थॉट्स बहुत बेकार आने वाले हैं, बट दीजिए जो भी आपके थॉट्स हैं। और बाकी आगे हम और भी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी मिसमैनेजमेंट, काफ़ी वाहियात चीज़ें चल रही है। मे बी हमने कुछ डिस्कशंस नहीं की होगी काफ़ी टाइम से, लेकिन अब करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ना, इनकॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स, इनकॉम्पिटेंट बहुत सारे लोग, दे डिजर्व दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस। और भले ही हमको समझ लें एंटी नेशनल, एंटी एसोसिएशन, एंटी इंडियन फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं है। वो तमगा तो मैं यहाँ छाती पे लेके, और हमारे जैसे आपके जैसे कई सच्चे भारतीय फुटबॉल फैंस होंगे जो इस तरह का तमगा यहाँ छाती पे लेके घूमना पसंद करेंगे। लेकिन इनके ये वाहियात जो है ना, ये कर्मकांड, इनमें फंसना नहीं चाहेंगे। और आपके जो भी थॉट्स आप कमेंट में लिख के बताइए। मैं हो सकता हूँ वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बोल दी हो, लेकिन मैंने कोई भी गलत चीज़ तो नहीं बोली, ये मुझे पता है। जो सच है वो बोला है, बट स्टिल इफ देयर इज समथिंग जो थोड़ा इधर उधर हो, देन आई एम सॉरी। बट जिनके लिए बोला उनसे नहीं, अगर फैंस को हर्ट हुआ तो ओके, थैंक यू सो मच। और आगे में वैसे डिस्कशन करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जय हिंद।